हेलो क्यूरियस फ्रेंड्स, महाभारत की युद्ध प्राचीन काल में लड़ी गई एक विनाशकारी और भयंकर युद्ध थी। ऐसा युद्ध पूरे ब्रह्मांड में ना कभी हुआ था और ना कभी होगा। इस युद्ध में अनेक वीरों ने अपने बुद्धि और शक्ति का प्रदर्शन किया था। प्राचीन काल में अपनी सेना को मजबूत बनाने के लिए सैनिकों को व्यूह के रूप में सजाया जाता था। किसी भी युद्ध में सेनाओं का स्थान यानी कि किस जगह पर पैदल सैनिक होंगे, किस जगह पर घुड़सवार, ये सभी काम सेनापति का होता है और इसी को व्यूह रचना भी कहते हैं, यानी कि मिलिट्री फॉर्मेशन। महाभारत के युद्ध में कई तरह के भयावह व्यूह की रचना की गई थी, जिससे बच पाना लगभग असंभव था। इन व्यूह में ही फंसकर अनेक वीर महारथी मारे गए थे। अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु भी इसी तरह के व्यूह चक्रव्यूह में फंसकर मारे गए थे। तो आज हम अपने इस वीडियो में जानेंगे महाभारत के युद्ध में रचे गए भयावह व्यूह। पहला है वज्र व्यूह। इस व्यूह को अर्जुन ने युद्ध के पहले दिन बनाया था। यह व्यूह दिखने में भगवान इंद्र के वज्र के समान लगता था, इस कारण इसे वज्र व्यूह नाम दिया गया था। इस व्यूह में सारे सैनिक मिलकर वज्र का आकार बनाते थे। इस व्यूह में सैनिक दुश्मन पर सीधा और तेज से वार करते थे, जिससे बच पाना बहुत मुश्किल होता था। क्रॉच व्यूह, इस व्यूह को भी पांडवों ने ही बनाया था। युद्ध के दूसरे दिन पांडवों ने अपनी सेनाओं को क्रॉच यानी कि पंछी के रूप में सजाई। इस व्यूह में भीम ने पंछी के पंख वाले हिस्से की जिम्मेदारी उठाई थी। यह व्यूह महाभारत के सबसे सफल और कारगर व्यूह में से एक था और इसी क्रॉच व्यूह के जवाब में भीष्म पितामह ने गरुड़ व्यूह की रचना की थी, जो कि दिखने में क्रॉच व्यूह की ही समान थी, लेकिन असल में भीष्म पितामह के सैन्य गुण के कारण गरुड़ व्यूह क्रॉच व्यूह पर भारी पड़ गई थी। अगला है अर्धचंद्र व्यूह। जैसा कि नाम से ही पता चल गया होगा, यह व्यूह ऊपर से देखने में किसी आधा चांद के समान लगता था। इस व्यूह की रचना भी अर्जुन ने ही किया था। इस व्यूह के एक तरफ भीष्म थे और दूसरे तरफ अन्य पांडव सेना। बीच में युधिष्ठिर थे और चांद के बीच में किसी सितारे के समान अर्जुन श्री कृष्ण के साथ रथ पर सवार थे। यह व्यूह महाभारत का सबसे कारगर व्यूह में से एक था। मकर व्यूह। युद्ध के 5वें दिन कौरवों ने अपनी सेनाओं को मकर व्यूह में सजाया। मकर यानी कि मगरमच्छ। यह व्यूह ऊपर से देखने में किसी मगरमच्छ की तरह दिखता था। इस व्यूह को भीष्म पितामह ने रचा था। इसके जवाब में 5वें दिन पांडवों ने गरुड़ व्यूह को अपनाया था और दोनों के बीच भयंकर युद्ध हुआ था। युद्ध के 6वें दिन पांडवों ने मकर व्यूह को अपनाया और कौरवों ने क्रॉच व्यूह, लेकिन कौरवों का क्रॉच व्यूह पूरी तरह विफल हो गया था, क्योंकि भीम ने क्रॉच व्यू के अंदर प्रवेश कर तबाही मचा दी थी और फिर सफलतापूर्वक वो बाहर भी आ गए थे। मंडल व्यूह। 7वें दिन भीष्म पितामह ने कौरवों की ओर से मंडल व्यूह की रचना की। इस व्यूह को गोलाकार बनाया गया था और इसे भेद पाना काफी मुश्किल था, जिस कारण से पांडवों को 7वां दिन काफी नुकसान हुआ था। औरमी व्यूह। इस व्यूह की रचना भीष्म पितामह ने वज्र व्यूह के जवाब में रचा था। वज्र व्यूह में पांडव महारथी काफी तेज और सीधा हमला करते थे, जिस कारण से कौरवों को अंदाजा नहीं होता था कि असल में महारथी है कहाँ। इसलिए पितामह ने औरमी यानी कि समुद्र की लहर जैसी रचना रची, ताकि वज्र व्यूह का जवाब दिया जा सके। अगली व्यूह रचना है चक्र गर्भ सकट व्यूह। जब द्रोणाचार्य द्वारा रचित चक्रव्यूह में फंसकर अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु की मृत्यु हुई, तब पता चला कि जयद्रथ के कारण ही अभिमन्यु चक्र से बाहर नहीं आ पाया था। तब अर्जुन ने शपथ ली थी कि वो अगले दिन जयद्रथ को किसी भी स्थिति में मार कर ही चैन लेगा। तब कौरवों ने चक्र गर्भ सकट व्यूह की रचना की। इस व्यूह को गोल छल्लों की तरह बनाया गया था, जिसमें एक के भीतर एक गोल छल्ले मौजूद थे और फिर बीच में जयद्रथ था, जो पैदल सैनिक, फिर घुड़सवार और फिर हाथियों में सवार सैनिकों से घिरा था और उसके ऊपर धनुधर सवार थे। इस व्यूह को भेद पाना असंभव था। तब कृष्ण ने एक ऐसी छल रचा जिस कारण
जयद्रथ को खुद व्यूह से बाहर आना पड़ा और फिर अर्जुन ने उसका वध कर दिया। चक्रव्यूह ये महाभारत का सबसे शक्तिशाली और प्रसिद्ध व्यूह है। असल में इस व्यूह की रचना गुरु द्रोणाचार्य ने अर्जुन के वध के लिए किया था, लेकिन इसमें अभिमन्यु ने प्रवेश किया और इसी व्यूह में फंसकर अभिमन्यु वीर गति को प्राप्त हुआ। देखने में लगता था कि इस व्यूह में एक ही दरवाजा है, लेकिन इस व्यूह में प्रवेश करने के 2 और गुप्त मार्ग थे और इसका ज्ञान सिर्फ अर्जुन को था और श्री कृष्ण को। इस व्यूह में जो जितना भीतर जाता था उसका सामना उतना ही महाबली सैनिक से होता था। तो ये थे महाभारत में रची गई कुछ व्यूह रचना जो कि आज भी युद्ध में इस्तेमाल किए जाते हैं। इन सब के अलावा भी कई तरह की व्यूह रचनाएं थी जो महाभारत में रची गई थी। असल में महाभारत में करीब 40 तरह की व्यूह रचना रची गई थी, लेकिन इन सभी के बारे में हमें जानकारी नहीं है। आप कमेंट कर बताइए कि इन सभी व्यूह रचनाएं में सबसे अच्छी और विनाशकारी आपको कौन सी व्यूह रचनाएं लगी। और इस तरह के मिस्टीरियस वीडियो के लिए क्यूरियोसिटी हिंदी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप हर रोज कुछ नया सीख सके। धन्यवाद।